सत्र 3। तीसरा जो संत रहा है जिसका अध्ययन हमें करना है, तीसरा संत है मीराबाई। हिंदी कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई का स्थान अद्वितीय रहा है। सगुण भक्ति धारा की मीराबाई कृष्ण की प्रेमिका के रूप में चित्रित है। एक राज परिवार में पैदा होने वाली, परंतु अपनी पीड़ा, अपना दर्द शब्दबद्ध करने वाली यह मीरा है। मीरा के सगुण भक्ति साहित्य में एक अद्वितीय स्थान है और इसलिए कहते हैं कि विरह की अनुभूति स्पष्ट करने वाली यह मीरा है। मीरा का जन्म और उनका जो सामान्य परिचय है उसी के बारे में हम संक्षिप्त बात करेंगे। मीरा का जन्म 1503 में कुड़की गांव में हुआ है। राजस्थान या मेवाड़ से संबंधित ये भाग है, इसलिए मीरा को भी मेड़तानी भी कहा जाता है। मीरा ने रत्न सिंह उनके पिता का नाम है। बचपन में ही माता पिता का चले जाना और जिसके परिणाम स्वरूप दादू जी के द्वारा उसका लालन पालन करना उनकी भक्ति की में एक नींव बन चुका है। दादू जी वैष्णव भक्ति से के संप्रदाय के थे। परिणामतः मीरा के मन पर भी वैष्णव भक्ति का प्रभाव रह चुका है। बचपन से ही वह कृष्ण की उपासक रही है। उनके बारे में कई किंवदंतियां भी रह चुकी हैं। जैसे माताजी से वह कहा था, माताजी ने कहा था कि वही कृष्ण की प्रतिमा दिखाकर कि वही तुम्हारा प्रेमी है, वही तुम्हारा दुल्हा है। और माँ ने कही बात पर विश्वास रखकर मीरा ने अपना आराध्य, अपना सब कुछ श्री कृष्ण को माना है। यह अलौकिकता की बात है, परंतु वास्तविक जीवन में मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, परंतु एक युद्ध में पति का चले जाना या पति की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसके परिवार में मीरा का शोषण शुरू होता है। उसकी सास है, देवर है, ननंद है आदि के द्वारा भी उसे कई तरह की शारीरिक यातनाएं दी गई, परंतु मीरा की कृष्ण भक्ति अडिग रही है। ससुराल के लोग चाहते थे कि मीरा कृष्ण की भक्ति छोड़ दे, इसलिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, जिसका चित्रण मीरा के पदों में भी है। जैसे कि कहा जाता है कि उसके बिस्तर पर जहरीले कांटे बिछाना, जहाँ कृष्ण की प्रतिमा रखी है वहाँ सांप को रखना, या कई बार जहर उसे पिलाने का प्रयास भी किया है। तो मीरा कहती है कि उनका जो आराध्य कृष्ण है, जो उनका सखा है, वो उनका रखवाला है, और इसलिए इन ऐसे कई प्रसंगों से मीरा की मुक्ति होती है, अर्थात उसे कोई पीड़ा नहीं होती है, और इसलिए मीरा ये बात आती है। मेवाड़ के राज परिवार के रहने वाली मीरा, उसने लोकलाज या परिवार की जो मान मर्यादा थी उसे त्याग दिया है। पाँव में घुंघरू बांधकर साधु संगत में बैठकर ईश्वर भजन करने वाली ये मीरा है। वह स्वयं कहती है कि उन्होंने संत संगत बैठ से उसे सुख मिलता है, और इसलिए जगत को देख कर रोने वाली और संतन को देख कर सुख पाने वाली ये मीरा है। उसका राणा विक्रमादित्य है, उन्होंने भी उनकी भक्ति पर कई पाबंदियां लगाई थी, परंतु मीरा ने उसको नहीं माना। वह अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही अपना पति, एक पुरुष मानती है, बाकी संसार को निरर्थक मानती है। उनके पद इसी का प्रमाण भी है। जो मीरा का बट जब वैराग्य से भर जाता है और तब वह अपना राज परिवार छोड़कर वृंदावन चले जाती है, बाद में द्वारका बसती है और वहाँ ही उनका जीवन की यात्रा समाप्त होती है। नरसिंह जी का महारा, गीत गोविंद टीका या सोरठ के पद, गरबा गीत या मीरा की पदावली, ऐसे कई उनके रचनाएं हैं जो मीरा की पदावली, मीरा के कीर्ति का अक्षय आधार बन चुका है।
मीरा की भक्ति में दैन्य और माधुर्य भाव है। उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण को कई निर्गुण ब्रह्म के रूप में तो कई योगी के रूप में देखा है। मीरा के कृष्ण भक्ति में अनन्य निष्ठा, एकनिष्ठ प्रेम, हृदय का स्पंदन, सर्वस्व समर्पण, विरह की असीम पीड़ा आदि भाव दिखाई देते हैं। मीरा का प्रेम के बारे में एक ओर तड़पन भी है, व्यथा भी है, और दूसरी ओर प्रेम निष्ठा और विद्रोह की दृढ़ता भी दिखाई देती है। इसलिए राजस्थानी ब्रजभूमि से रही मीरा अपने पदों में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखती है। यह अपने अध्ययन में पाठ्यक्रम में 3 पद रखे हैं, जिसमें पहले पद में मीरा की कृष्ण भक्ति रही है। जो पहला पद देखिए कि उस पहले पद में ब्रज भाषा से रहा है, उसमें मीरा कहती है जो कृष्ण का व्यक्तित्व स्पष्ट करती है। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर या कृष्ण को कहा जाता है। कृष्ण चरित्र में कहा एक घटना है कि उंगलियों पर बालक कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया था और इसलिए उसे गिरधर कहा जाता है। दूसरा गोपाल है, गायों का पालन करने वाला। तो मीरा ने इन 2 विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहती है कि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल ही मेरा रक्षक है, इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। अपने भगवान का चित्रण करते समय व्यक्तित्व स्पष्ट करते हुए कहती है, जाके सिर मोर मुकुट, मतलब जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरे पति सोई, वही मेरा पति है। छांडी दई कुल की कहानी कहाँ कहे कोई। तो कहते कि उस कृष्ण को प्रति मानने के बाद समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने उसे कई तरह के दोष दिए। वो कहते कि कुल की मर्यादा या कुल के लोगों ने जो कहा, समाज ने जो कहा, उसे मैंने स्वीकारा नहीं है। और इसलिए कहते संतन ढीक बैठी है, मतलब संत लोगों के साथ वह बैठी है। संत लोगों के साथ रहने से उसे सुख मिलता है। जो आभूषण थे, जो महावस्त्र थे, उसे सबको त्याग कर संत की तरह विरक्त जीवन जीने वाली मीरा कहती है कि लोक लाचक होई, जो भी परिवार की मर्यादा थी उसे मैंने तोड़ दिया है। अपने आराध्य के प्रति उनकी निष्ठा है। वह कहती है आंसुवन जल सांची, मतलब रोती है, किसलिए? प्रेम बेली। अपने भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा करते समय आंसुओं का जल जो है वह सींचती रही, और कृष्ण प्रेम का जो बेल है, वृक्ष है, उसे वह बढ़ा करती रही। मतलब विरह में रोना ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, बात भी है। वह कहती है भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो दासी मीरा अपने आप को कृष्ण की दासी मानती है और वह कहती है हे लाल गिरधर, हे मेरे रक्षक गिरधर, तारो मतलब मेरा उद्धार करो। इस पद में मीरा ने कृष्ण से प्रार्थना की है कि मेरा उद्धार करो, तारो अब मोही, अब मेरा उद्धार करो। भगत देख कर सुख पाने वाली और जगत को देख कर रोने वाली ये मीरा है, क्योंकि जगत में सुख नहीं बल्कि जगत में दुख अधिक है। और ऐसे भौतिक जगत को त्यागने वाली और संत संग में बैठकर कृष्ण का आराधना करने वाली ये मीरा कृष्ण की प्रेमिका भी है। और ऐसे कृष्ण को जिसके सिर पर मुकुट है, उससे वो प्रार्थना करती है कि हे मेरे सखा, हे मेरे पति, हे मेरे प्रेमी, हे मेरे आराध्य, इस भौतिक सुख से मुझे मुक्ति दीजिए और मैं तुम्हारी दासी हूँ। इस तरह से उनकी धारणा यहाँ दे दी है। यहाँ उनकी भक्ति भावना स्पष्ट होती है।